Good morning, guys. सुन भी रहे हो भाई या फिर ऐसे ही बस क्लास अटेंड करने आए हुए हैं यहाँ पे? कुछ ना होना भाई तुम्हारा बात ही बेकार है। अरे अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो ना भाई तो फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वरना मैं कॉलेज वालों को बोल के तुम्हारी वीडियो ऑन कराना शुरू कर दूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं चलेगा कि मैं बोलता रहा और तुम चुपचाप बैठे रहो, ठीक है ना? अगर क्लास अटेंड करने तुम्हारी अटेंडेंस के लिए आनी, मैं तुम्हारी सारी अटेंडेंस कटवा दूंगा, गारंटी से। ठीक है भाई? जो 2 घंटे आए हो उसमें रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा, वरना तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकते हो, चले जाओ, दिक्कत नहीं है उसमें। कॉलेज को करके मैं तुम्हारे वीडियोस ऑन कराने शुरू करूंगा, मैंडेटरी होगा, वरना वहीं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो मैथ क्वेश्चन करना है, दैट इज रिवर्सल लिंक लिस्ट। तो किसी को पता हम कैसे करते हैं रिवर्स एक लिंक लिस्ट को? यानी तुम यहाँ देख सकते हो जो रिवर्सल लिंक लिस्ट का क्या है, इसने एक्चुअल पॉइंटर्स को रिवर्स किया है यहाँ पे, ठीक है? तो हमें भी क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉइंटर्स को रिवर्स करना है, सिर्फ डेटा को नहीं। यानी ये जो 5 की तरफ पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, ये तुम्हारा पॉइंटर कैसे हो जाना चाहिए ऐसे। ये जो 4 की तरफ पॉइंट कर रहा है कैसे हो जाना चाहिए ऐसे। जो 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है कैसे हो जाना चाहिए ऐसे। ये 2 की तरफ जो पॉइंट कर रहा है कैसे हो जाना चाहिए ऐसे। तो किसी ने कभी पढ़ा रिवर्सल एल्गोरिथम कैसे रिवर्स करते हो तुम लिंक लिस्ट को? जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे आयुष इसकी, 3 पॉइंट को तो तुमने लिंक लिस्ट में महीना भर पढ़ा क्या भाई, जब तुमने बेसिक एल्गोरिथम्स नहीं करे तुम लोगों ने? देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करने वाला है, ये हमारा हेड है। हम इस क्वेश्चन के अंदर ना 2 टाइप की लिस्ट मानने वाले हैं। एक लिस्ट जिसको हम रिवर्स कर चुके हैं, उस लिस्ट का नाम होगा रिवर्स लिस्ट। और एक लिस्ट जिसे हमें रिवर्स करना है, उसका नाम होगा टू डू। टू डू मतलब हाँ इसको रिवर्स करना है, ठीक है? मतलब इसको रिवर्स करना बाकी है अभी, ठीक है ना? तो ये 2 लिस्ट होंगी। तो हम क्या बोलने वाला है, हमने बोला अभी जो रिवर्स लिस्ट है वो पॉइंट कर रही है हेड को। रिवर्स लिस्ट जो है वो पॉइंट कर रही है हेड को। और जो मेरी टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट पॉइंट कर रही है हेड डॉट नेक्स्ट को, यहाँ पे, ठीक है? अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेरी जो रिवर्स लिस्ट है, रिवर्स लिस्ट जो है, ध्यान से देखो, क्या 1 किसी को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे? क्या 1 यहाँ पे किसी को पॉइंट कर रहा है?
नहीं कर रहा, वन किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो वन यहाँ पे किसको पॉइंट करना चाहिए, नल को पॉइंट करना चाहिए, हाँ या ना, आई गेस जो वन है दैट शुड पॉइंट टू नल, ये अपने को दिखाई देता है यहाँ पे, क्या बोलते हो, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो रिवर्स लिस्ट है ना, इसका जो नेक्स्ट है उसको ना नल को पॉइंट करा दो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसका जो नेक्स्ट है इसको ना नल को पॉइंट करा दो। बोलो कि इसका जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा है। अब तुम्हें नहीं लगता कि हमने वन वाले पोर्शन को रिवर्स कर दिया, वन वाला पोर्शन हमारा रिवर्स हो चुका है, ध्यान से देखो अगर, क्या बोलते हो, राइट, वन वाला पोर्शन हमारा रिवर्स हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बाकी बची जो टू डू है, मतलब पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये वाली, इसको रिवर्स करना है अपने को। तो इसको रिवर्स अब हम करेंगे कैसे, देखो, अब कोई मुझसे क्या बोलेगा, कोई मुझसे बोलेगा कि ये जो टू डू का नेक्स्ट है, ये जो टू डू का नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पॉइंट करा दो। बट गाइस अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, क्या मेरे पास आगे की लिस्ट पे कोई ट्रैक रहेगा, क्या मेरे पास आगे की लिस्ट का कोई ट्रैक रहेगा यहाँ पर ऐसा करने से, अगर मैंने डायरेक्टली ऐसा कर दिया तो नहीं रहेगा, है ना, डायरेक्टली ऐसा करने पे नहीं रहेगा। मैंने बोला तो एक काम और करते हैं, एक बहुत मस्त आइडिया है, मस्त आइडिया ये है कि यहाँ पे ना एक पॉइंटर और ले लो, टेम्प नाम का, टेम्प नाम का पॉइंटर ले लो, और टू डू को पता है क्या करो, टू डू को ना एक स्टेप आगे बढ़ा दो। क्या गाइस अब मैं ये चीज कर सकता हूँ कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो पॉइंटर है इसको तोड़ के अब वन को पॉइंट करा दो। अब तो मैं कर सकता हूँ ना कि जो टेम्प डॉट नेक्स्ट है वो कहाँ पॉइंट कर जाए, मेरा रिवर्स लिस्ट को पॉइंट कर दे। अब कोई प्रॉब्लम, तो मैंने क्या किया, देखो, मैंने बोला एक पॉइंटर टेम्प बनाओ जो कि पॉइंट कर रहा हो टू डू वाली नोड को, ठीक है, एक पॉइंटर टेम्प बनाओ जो कि पॉइंट कहाँ कर रहा हो, टू डू वाली नोड को। फिर क्या कर दो, टू डू को एक आगे भेज दो बाकी बच्चे लिस्ट पे, और क्या करो, टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट कहाँ करा दो, रिवर्स वाली लिस्ट पे। सो अब इतनी लिस्ट रिवर्स हो गई या नहीं, और हमारे पास इस वाले लिस्ट का ट्रैक अभी भी पड़ा हुआ टू डू के अंदर, क्या बोलते हो, सही है ना, इतनी चीज, इतनी लिस्ट तो रिवर्स हो गई मेरी, और मेरे पर ट्रैक अभी भी पड़ा है। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर है इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हमारी इतनी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है ना, हमारी ये जो लिस्ट है इतनी लिस्ट तो हमारी रिवर्स हो चुकी है, तो इसलिए मैंने रिवर्स वाले पॉइंटर को क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन रिवर्स लिस्ट इज इक्वल टू, कौन सी नोड थी गाइस, टेम्प थी, हमने रिवर्स लिस्ट को टेम्प पे पॉइंट करा रहे हैं, सो रिवर्स लिस्ट इज इक्वल टू टेम्प। अब यही चीज जरा यहाँ पे दोबारा करके देखो, अब हमें इतने लिस्ट को रिवर्स करना है, इतने लिस्ट को, और यहाँ हमारा टू डू पड़ा, तो हमने क्या बोला, अगर हम इसको डायरेक्ट रिवर्स कर देंगे यानी ऐसे, तो गाइस दिक्कत क्या आ जाएगी, अगर मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे रिवर्स कर दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम फेस करने लगूंगा मैं अगर इसको मैंने डायरेक्टली रिवर्स करने की कोशिश करी ऐसे। आगे की लिस्ट का एक्सेस नहीं रह पाएगा, राइट, मैं आगे की लिस्ट को एक्सेस कर नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक टेम्प पॉइंटर ले लो जो कि टू डू वाली लिस्ट पे ही पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा टेम्प है वो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, वो पॉइंट कर रहा होगा टू डू वाली नोड पे। अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे इस टू डू को एक आगे बढ़ा दो क्योंकि तुमने इसकी कॉपी तो बना ली है, तुमने बोला टू डू को आगे बढ़ा दो। क्या गाइस अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ये वाला जो पॉइंटर है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पॉइंट अब करा सकता हूँ, अब कोई दिक्कत है मेरे को, अब तो मेरे पास आगे की लिस्ट का एक्सेस भी है ना, अब कोई इशू नहीं है मेरे को। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो टेम्प का नेक्स्ट है
टेम्प का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करा दो रिवर्स लिस्ट पर। टेम्प का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करा दो कहाँ पे, रिवर्स लिस्ट पर पॉइंट करा दो, है ना। तो अब अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, हमारी कितनी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है, हमारी ले देखिए इतनी लिस्ट अब रिवर्स हो चुकी है। सो हमारा रिवर्स लिस्ट पॉइंटर भी गाइस कहाँ पॉइंट करना चाहिए, हमारा रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर 3 को, ठीक है। टेम्प को टेम्प को पॉइंट करना चाहिए, तो मैंने बोला मेरा जो रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर है दैट शुड पॉइंट है, यहाँ पॉइंट करना चाहिए, है ना। अब दोबारा से यही करके देखो, अब कितने लिस्ट तुम्हें रिवर्स करनी है। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला पहले तो कॉपी बनाओ टू डू वाली की, मतलब कॉपी का मतलब क्या है, सेम नोड पे एक टेम्प पॉइंट कराओ, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने सेम नोड पे एक टेम्प को पॉइंट कराया। अब तुमने क्या बोला, अब तुमने बोला टू डू को एक आगे ले जाओ कि भाई अब बाकी बची हुई नोड को काम करने के लिए, है ना। तो तुमने क्या बोला, जो टू डू है टू डू को एक आगे ले जाओ। अब तुमने क्या बोला गाइस, ये जो टेम्प है इस वाले पॉइंटर को यहाँ पॉइंट कराना शुरू करो, है ना। यानी टेम्प का जो नेक्स्ट है वो कहाँ पॉइंट करेगा, रिवर्स लिस्ट पे पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, राइट। और तुमने क्या बोला, अब मेरा रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, अब मेरा रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर आ जाएगा 4 वाली नोड पे। तो ये होगा मेरा रिवर्स लिस्ट। अब गाइस यहाँ पे भी सेम काम होगा, इतनी लिस्ट अब हमारे रिवर्स हो चुकी है, 4 नोड्स की लिस्ट अपने को रिवर्स मिल चुकी है। जो अपने को रिवर्स करनी है दैट इज दिस। तो तुमने क्या बोला, तुमने सेम चीज बोली, तुमने बोला पहले तो एक टेम्प वाला पॉइंटर ले लो जो कि यहाँ पॉइंट कर रहा है, टू डू को एक आगे बढ़ा दो। तो गाइस अब टू डू का पॉइंट करने लगा, एक आगे बढ़ाने पे टू डू पॉइंट करने लगेगा नल पे, है ना। टू डू विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू नल। और एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें शायद पता ना हो, तुम्हारे कॉलेज जो है तुम्हारे इस चीज का टेस्ट लेंगे, ठीक है, मतलब इस चीज का टेस्ट होगा। तो एक्सटर्नल सब्जेक्ट समझ के जो इसको नहीं पढ़ रहा है, दैट टेस्ट विल हैविंग सम मार्क्स आल्सो। सो जो नहीं पढ़ रहा है वो अपना खुद का नुकसान करेगा, ये चीज ऑन रिकॉर्डिंग है यहाँ पे इस टाइम पे। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे कॉलेज तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तो जो नहीं पढ़ रहा है वो भुगतेगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं ही देता हूँ, है ना, ठीक है। तो अब ये टेम्प जो है, ये टेम्प पॉइंट कर रहा है 5 को, है ना। अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टेम्प का जो पॉइंटर है वो यहाँ पे पॉइंट कराना है। जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ हर जगह आते हैं, ये मतलब है मेरा। याद रखना, मेरे कराए हुए क्वेश्चन तुम्हें हर प्लेसमेंट हर जगह मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। चेक कर लो जाके कहीं पे भी, कोई इशू नहीं है मुझे। तो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो कहाँ पॉइंट करने लगा, रिवर्स वाली लिस्ट को पॉइंट करने लगा, है ना। रिवर्स वाली लिस्ट को पॉइंट करने लगा। और तुमने क्या बोला, तुमने बोला रिवर्स लिस्ट को कहाँ ले जाओ, रिवर्स लिस्ट को ले जाओ टेम्प पर। रिवर्स लिस्ट को कहाँ ले जाओ, रिवर्स लिस्ट को ले जाओ टेम्प पर। अब गाइस क्या हमें आगे और कुछ करने की जरूरत है, तुम्हें लगता है मेरा जो टू डू है वो अपने आप से नल पे पॉइंट करने लगा था, अब हमें रुक जाना चाहिए, क्या बोलते हो। हमारी लिस्ट में रिवर्स हो चुकी है पूरी की पूरी, इज देयर एनी नीड टू मूव फॉरवर्ड, कोई नीड बनती है यहाँ पे आगे बढ़ने की, आई डोंट थिंक सो, राइट। आगे बढ़ने की कोई नीड है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और हमें गाइस क्या करनी है, यहाँ पे हमारी लिस्ट रिवर्स तो हो चुकी है और हमारा रिवर्स लिस्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, लास्ट में पॉइंट कर रहा है। सो हमने रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर ही रिटर्न कर सकते हैं क्या, कोई इशू आएगा उसके अंदर, क्या हम अपना रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर रिटर्न कर सकते हैं लास्ट में, है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर, है ना। हम अपना रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर लेंगे और रिटर्न कर देंगे, बस दैट्स इट। सो ये था इसका एल्गोरिथम। तो हमने क्या बोला, हमने वही देखो जो हमने काम किया था, पहले हमने बोला था 2 टाइप की लिस्ट, एक आएगी रिवर्स लिस्ट,
रिवर्स लिस्ट हमने पॉइंट कराई थी हेड पे। ये मैंने तुम्हारे कल वाले कोड जो लीड कोड से उठा के तुम्हारे गिटहब पे डाल दिए थे, आज भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तुम्हारे कोड उठा के गिटहब पे डाल लूंगा मैं, ठीक है। पढ़ते तो वैसे क्या ही हो पता नहीं। अच्छा, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट का पॉइंट करने लगी थी हेड डॉट नेक्स्ट पे, है ना, जो हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास एक रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर यहाँ हुआ करता था, बिल्कुल हेड पे, और एक टू डू लिस्ट वाला पॉइंटर हुआ करता था यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट पे। फिर हमने गाइस क्या किया था, इस वन का पॉइंटर उठा के नल पे पॉइंट कराना शुरू किया था, राइट। सो इस स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या है कि रिवर्स लिस्ट का जो नेक्स्ट है दैट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू नल, है ना। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था लूप तब तक चलाओ जब तक टू डू कहाँ पे नहीं पहुंच जाता, नल पे नहीं पहुंच जाता, तब तक लूप चलाओ, राइट। सो टू डू जो है वो नल के इक्वल नहीं होता। हमने क्या किया तब तक, हमने तब तक लूप चलाई। अब लूप में हमने किया क्या था, हमने बोला था यार टू डू का डायरेक्ट उठा के पॉइंटर पिछली वाली नोड पे पॉइंट मत कराओ, एक टेम्प वेरिएबल लो जो टू डू वाली नोड को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था, हमने बोला था ठीक है, तुमने ये जो नोड जिसको रिवर्स करना उसको रेफरेंस दे दिया, अब एक काम करो, टू डू को आगे बढ़ा लो। सो दैट वाज टू डू इज इक्वल टू टू डू डॉट नेक्स्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या बोला था गाइस, हम लोगों ने ये चीज भी बोली थी ना कि जो रिवर्स लिस्ट है, जो तुम्हारी रिवर्स लिस्ट है, रिवर्स लिस्ट अब कितनी लिस्ट रिवर्स हो गई गाइस अपनी, अभी अपने को करनी है ना, अपने को ये टेम्प को, टेम्प के नेक्स्ट को रिवर्स लिस्ट पे पॉइंट कराना पड़ेगा, है ना। रिवर्स लिस्ट क्या यही है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्प के नेक्स्ट को इस पे पॉइंट कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करा दो रिवर्स लिस्ट पे। और अब अगर इतनी लिस्ट तुम्हारी रिवर्स हो ही चुकी है तो तुम्हारा रिवर्स लिस्ट वाला जो पॉइंटर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और लास्ट में तुम रिटर्न क्या कर रहे थे, लास्ट में तुम रिटर्न कर रहे थे रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है। सॉरी, रिवर्स लिस्ट डॉट नेक्स्ट नहीं गाइस, कहाँ पे आएगा, टेम्प पे आएगा, है ना। कहाँ पे पॉइंट करने लगा था ये, जो रिवर्स लिस्ट था ये टेम्प वाली नोड पे पॉइंट करने लगा था, है ना, टेम्प वाली नोड पे पॉइंट करने लगा था, यही लिखा था हमने, रिवर्स लिस्ट इज इक्वल टू टेम्प, राइट। अच्छा गाइस, अगर हमारी जो लिस्ट है, एक बेस केस जो फंस सकता है दैट इज हमारी लिस्ट खाली है, या फिर हमारी लिस्ट का अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी हमारी लिस्ट का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट खाली है। तो गाइस अगर एक ही एलिमेंट है या लिस्ट ही खाली है, तो तुम क्या रिटर्न कर सकते हो, तुम रिटर्न कर सकते हो हेड। एंड लगा दिया और लगेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज, हेड अगर नल है या हेड का नेक्स्ट भी नल है, यानी अगर लिस्ट में जीरो नोड है या लिस्ट में एक नोड है, तो दोनों केसेस में तुम क्या कर दोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, सीधा सीधा लिस्ट का हेड ही रिटर्न कर दोगे। नल होगा तो नल रिटर्न हो जाएगा, हेड का नेक्स्ट रिटर्न, नल होगा तो एक नोड रिटर्न हो जाएगी। सो गाइस दिस वाज रिवर्सिंग अ लिस्ट, इतना सबको क्लियर है। जल्दी बताओ भाई, जगह क्लियर सबको, एल्गोरिथम रिवर्सिंग, इतना मस्त क्लियर ना, ठीक है। अब एक थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है,
ना ना ये नहीं यार, ये कहाँ से खुल गया? ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कहता है इसको जरा देखो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जरा पढ़ के देखो एक बार क्या कहता है। तो गैस इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज तुम देखोगे तो कहता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते ना भाई, यही तो पंगा है। जो नोट डिलीट करनी है उसका प्रीवियस तुम फाइंड ही नहीं कर सकते। क्या कह रहा है? कह रहा डिलीट नोट लिखो, बट प्रॉब्लम क्या है, यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द हेड। तुम्हें हेड का एक्सेस नहीं दिया हुआ है, तुम्हें सिर्फ उस नोड का एक्सेस दिया हुआ है जो कि तुम्हें डिलीट करनी है। यानी अगर तुम्हें 5 डिलीट करनी है तो तुम्हें सिर्फ 5 का एक्सेस दिया हुआ, दैट्स इट। सो विदाउट हेड अब तुम कैसे करोगे? क्वेश्चन ये है, मतलब क्या है यहाँ पे? तुम कह रहे हो ट्रैवर्स करो, तुम ट्रैवर्स कर ही नहीं पाओगे। तुम ट्रैवर्स इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई मान लो तुम्हें 5 डिलीट करना है। अगर तुम्हें 5 डिलीट करना है ना तो तुम्हें एक्सेस भी इसी नोड का दिया हुआ उसका, याद रखना। ये जो तुम्हें लिस्ट नोड दिखाई दे रहा है वो नोड ही यही है, ये नोड गिवन है तुम्हें यहाँ पे, और सर्कुलर तो है नहीं, ठीक है? लिस्ट भी कैसी है, एकदम सिंगली लिंक लिस्ट है। तो तुम इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करोगे कैसे? अगर तुम्हारे पास हेड होता, ठीक है, क्या भाई प्रशांत कैसे शिफ्ट कर सकता है एलिमेंट को लेफ्ट साइड में? मुझे भी बताओ जरा। जो तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल कैसे है एलिमेंट को शिफ्ट करना लेफ्ट साइड में? भाई लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में पीछे कैसे जा सकते हो? देखो अगर तुम्हें हेड दिया होता तो तुम क्या करते? मान लो तुम्हें ये 5 डिलीट करनी है तो तुम क्या करते? तुम इस यहाँ पे होते और इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट करा देते, और इसके नेक्स्ट को क्या करते? नल को पॉइंट करा देते। यही करते ना तुम, है ना? हाँ वो ऐसे कुछ करना पड़ेगा, है ना? तुम क्या करते? इसको नल को पॉइंट करा देते, राइट? बट अब तुम्हारे पास हेड तो है ही नहीं लिस्ट का। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी लिस्ट होती और मान लो तुम्हें 1 को डिलीट करना होता तो बहुत आसान था। तुम क्या करते? तुम ये वाली नोड पे आ जाते ट्रैवर्स करते करते, और उस केस में तुम क्या करते? ये वाला पॉइंटर हटा देते, इस वाले पॉइंटर को यहाँ पॉइंट करा देते, और इस वाले पॉइंटर को नल पॉइंट करा देते, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाता, है ना? बट ऐसा है कि उसने तुम्हें दिया ही नहीं है। एक में 9 की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो थोड़ी अप्रोच तुम्हारी सही है। तो वैसे हम करने क्या वाला है, ये वाली जो लिस्ट है, हम एक पॉइंटर लेने वाले हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, मुझे नोड एक्सेसिबल है तो इस नोड का नेक्स्ट भी एक्सेसिबल है मेरे को, है ना? नोड का नेक्स्ट क्या होगा? यही होगा। सो मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक पॉइंटर ले लो नेक्स्ट, एक पॉइंटर ले लो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंटर विल बी इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट, जो गिवन नोड है ना, गिवन नोड वाला जो पॉइंटर है। अब गाइस हमें क्या करना होगा यहाँ पे? हमने बोला एक काम करो, ये जो नोड है, नोड के पास एक वैल्यू भी होगी, नोड की वैल्यू के अंदर पता है क्या डाल दो? नोड की वैल्यू के अंदर ये नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो, नोड की वैल्यू के अंदर ये नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो, यानी कुछ ऐसा।
कुछ ऐसा कर दो, राइट। तो हमने क्या किया, हमने बोला ये नोड है और ये नेक्स्ट है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये नोड की वैल्यू के अंदर नेक्स्ट की वैल्यू हमने डाल दी, ये जो वैल्यू थी इसके अंदर डाल दी। अब क्या कर सकते हैं गाइस हम, अब तो हम अपना वही वाला रिवर्सल वाला काम कर सकते हैं ना। अब हमें इस नोड को रिमूव करना, कौन सी वाली को, इस नेक्स्ट वाली नोड को रिमूव करना। अब तो ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास इसकी एक पीछे वाली नोड भी एक्सेसिबल है, यस और नो, है ना। अब तो ये पॉसिबल है ना, क्योंकि हमारे पास इसके पीछे वाली नोड एक्सेसिबल है। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नोड का जो नेक्स्ट है यहाँ से वो यहाँ पॉइंट करने लगेगा 9 पे। और हम क्या बोलेंगे, ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट का नेक्स्ट जो है उसको हम कहाँ पॉइंट करा देंगे गाइस, हटाने के लिए, ताकि इसको गार्बेज कलेक्टर उठा के ले जाए। नेक्स्ट के नेक्स्ट को हम पॉइंट करा देंगे नल पे, राइट। तो होगा क्या, इवेंचुअली तुम्हें जो लिस्ट मिलेगी दैट विल बी 4 1 9, है ना। ये लिस्ट मिलेगी इवेंचुअली तुम्हें, और यही लिस्ट तुम्हारे को चाहिए थी। और देखो उसने बोला क्यों, गारंटी है कि टेल नोड को हमें डिलीट नहीं करना। और सही भी बात है, हम टेल को डिलीट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, जिस नोड पे हम खड़े हैं हम उसके अगली वाली नोड का डेटा डाल रहे हैं, लेकिन टेल वाली नोड का तो डेटा होता ही नहीं है अगली वाला, है ना। सो इसलिए बात क्या हुई, हमने यहाँ पे किया क्या, हमने बोला गिवन नोड का नेक्स्ट निकाल लो। गिवन का नेक्स्ट निकाल लो, है ना। हमने बोला गिवन नोड का नेक्स्ट निकाल लो। जब हमने गिवन नोड का नेक्स्ट निकाल लिया तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था नेक्स्ट निकाल लिया, इसका डेटा नोड की डेटा में कॉपी कर दो, है ना। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला जो नोड की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी, राइट। सो तुमने ये वाला स्टेप कर दिया था, अभी तक तुमने इतना किया। अब हमने क्या बोला गाइस, हमने बोला ये नेक्स्ट वाली नोड को अपने को रिमूव करना। सो नेक्स्ट वाली नोड को रिमूव करने का फंडा क्या है, जो तुम्हारी करंट नोड है, करंट नोड के नेक्स्ट को पॉइंट कहाँ करा दोगे तुम, नेक्स्ट के नेक्स्ट पे, है ना। करंट नोड के नेक्स्ट को तुम कहाँ पॉइंट करा दोगे, नेक्स्ट के नेक्स्ट के नेक्स्ट पे, है ना। सो तुमने क्या बोला, तुमने बोला नोड का जो नेक्स्ट है इसको तुम पॉइंट कहाँ कराओगे, इसको तुम पॉइंट कराओगे जो हमारा नेक्स्ट है, गिवन नेक्स्ट है उसके, क्या हो रहा है यार, गिवन नेक्स्ट जो है उसके नेक्स्ट पे पॉइंट करा दोगे तुम, है ना। अभी तुमने ये किया और फिर तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है वो हम पॉइंट करा देंगे नल को, ताकि वो नोड उठा के क्या चले जाए। तो गिवन नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है उसको तुम कहाँ पॉइंट करा दोगे, नल पे, है ना। सबमिट करके देख लेते हैं। क्लियर गाइस इतना, ये वाला क्वेश्चन भी मस्त क्लियर, सबको बिंदास झकास। कैसे डिलीट किया हमने नोड को, ट्रिकी था बट आई गेस समझ आ गया होगा, क्या बोलते हो। लिखो जरा सब लोग एक बार मस्त एकदम। तो हमें क्या करना है गाइस, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन पढ़ो गाइस।
क्या अप्रोच लगा सकते हैं गाइस इसमें? देखो, इंटरसेक्शन का मतलब वो कह रहा है दो लिंक लिस्ट जहां आके मिलती हैं, दो लिंक लिस्ट जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं उन पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। ठीक है, यश द थिंग इज दोनों नोड्स का एड्रेस भी सेम होना चाहिए भाई। तो तुम्हें एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, तुम सेट बना सकते हो नोड का, और पहले लिस्ट का तुमने नोड्स का एड्रेस स्टोर कर लिया और तुमने देखा कि अगर उस नोड में एड्रेस सेम आ रहा है, हाँ तब चलेगा, वैल्यूज का नहीं चलेगा, बट नोड्स का चलेगा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स सही है। और कैसे कर सकते हैं गाइस इसको? देखो, द थिंग इज, एक काम करते हैं, ये वाली फिगर ले लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? देखो, अगर यहाँ पे लिस्ट ऐसी होती, मतलब कुछ ऐसी लिस्ट होती, बस ऐसी, यानी दोनों लिस्ट की लेंथ गाइस इक्वल है, यस और नो? मतलब ये है लिस्ट ए, ये है लिस्ट बी, तो दोनों लिस्ट की लेंथ कितनी है? लेंथ दोनों लिस्ट की 5 5 है। अगर ऐसी कुछ लिस्ट होती तो हम क्या करते? सिंपल, हम बोलते हैं यार एक पॉइंटर यहाँ रख दो, L1। ठीक है, और यानी L1 कह लो या LA कह लो तुम, और तुम क्या बोलते हैं, एक पॉइंटर यहाँ रख दो LB। अब तुम क्या करते हैं इस पॉइंटर को एक आगे बढ़ाते, LA, इस पॉइंटर को एक आगे बढ़ाते LB, इस पॉइंटर को एक आगे बढ़ाते LA, और इस पॉइंटर को एक आगे बढ़ाते हैं LB। तो गाइस जैसे ही तुम्हें इक्वल मिल जाते हैं ये दोनों पॉइंटर, इक्वल का मतलब क्या है? अब तुम इसको गाइस कंपेयर किससे कर सकते हो? तुम इसको कंपेयर ऐसे कर सकते हो। क्यों ऐसे कर सकते हो तुम? क्योंकि अब तुम्हें क्या कंपेयर करना है गाइस? एड्रेस कंपेयर करना है। याद रखना, सेम एड्रेस पे यानी सेम नोड पे पॉइंट करना चाहिए। ये तुम्हारा इंटरसेक्शन नहीं है। दिस इज नॉट योर इंटरसेक्शन। सेम नोड प्रेजेंट होना इज नॉट अ इंटरसेक्शन। ठीक है, सेम सेम वैल्यू प्रेजेंट होना इज नॉट अ इंटरसेक्शन कि सेम वैल्यू प्रेजेंट है। सेम एड्रेस, मान लो इस नोड का एड्रेस 4K होता, तो इस 4K एड्रेस पे तुम्हारा LA और LB पॉइंट करना चाहिए। और तुम्हें पता होगा, जब भी हमें एड्रेसेस कंपेयर करने होते हैं तो हम डॉट इक्वल्स का, सॉरी डबल इक्वल्स का यूज कर लेते हैं, और जब हमें वैल्यूज कंपेयर करनी होती है तो हम डॉट इक्वल्स का यूज कर लेते हैं, राइट? सो हम यहाँ पे किसका यूज करना चाहेंगे गाइस? डबल इक्वल्स का या डॉट इक्वल्स का? इस केस में डबल इक्वल्स का यूज करना चाहेंगे। ठीक है, तो हमने डबल इक्वल्स का यूज कर भी लिया। ठीक है ना? तो जहाँ पे हमें दोनों के दोनों के एड्रेस सेम मिल जाए, यानी LA जो है वो 4K पे पॉइंट कर रहा है, LB जो है वो भी 4K पे पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हमें इंटरसेक्शन मिल गया। तो हम क्या करेंगे? हम रिटर्न कर देंगे LA का एड्रेस या फिर LB का एड्रेस, दोनों में से कोई भी रिटर्न कर देंगे। यही करते हैं हम, है ना? क्योंकि दोनों तो सेम नोड पे पॉइंट कर रहे हैं और उसने बोला हुआ है कि जौन से भी नोड है उसका एड्रेस रिटर्न कर दो। ये तो गाइस बात हो गई जब हमारी लेंथ इक्वल है। अगर हम ये अनइक्वल लेंथ वाली
पे ये काम करते तो देखो होता क्या, तुम बोलते इसको एक आगे बढ़ाओ एल ए, तुमने बोला इसको एक आगे बढ़ाओ एल बी, तुमने बोला इसको एक आगे बढ़ाओ एल ए, तुमने इसको एक बोला आगे बढ़ाओ एल बी, तुमने बोला इसको एक आगे बढ़ाओ एल ए, तुमने बोला इसको एक आगे बढ़ाओ एल बी। तो गाइस क्या ये दोनों पॉइंटर कभी मीट करते अगर लिस्ट अनइक्वल होती तो? ये दोनों पॉइंटर्स कभी भी मीट नहीं करते, राइट, नेवर, राइट। ये चीज तो हमें दिखाई दे रही है कि दोनों पॉइंटर्स कभी मीट कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा गाइस यहाँ पे, हमने बोला दोनों लिस्ट की लेंथ निकाल दो, तो एल ए की लेंथ कितनी थी गाइस, 5, लेंथ 5 थी। तो दूसरी लिस्ट की लेंथ कितनी थी, लेंथ 6 थी, राइट। अब मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला जो तुम्हारा एक पॉइंटर है वो तुम्हारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंटर को यहाँ ना पॉइंट कराते हुए यहाँ नहीं पॉइंट कराऊंगा मैं पता है कहाँ पॉइंट कराऊंगा गाइस, मैं पॉइंट कराऊंगा इन दोनों के डिफरेंस पे, यानी 6 - 5 क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने बोला इस पॉइंटर को एक नोड आगे चला दो, इस पॉइंटर को एक नोड आगे चला दो, यानी अब ये पॉइंट करेगा यहाँ पे। क्या अब कोई इशू, अब तो सही है, अब तो कर सकता हूँ मैं, तुम देख सकते हो, यानी अब तो ये मीट कर रहे हैं, है ना, अब तो ये मीट कर रहे हैं। तो तुमने क्या बोला भाई, पूरी कहानी तो अभी बताती तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें इसमें, बताया तो अभी ये बात मैंने तुम्हें कि तुम यहाँ पे क्या मतलब कैसी बातें करते हो यार, जब लिस्ट में डिफरेंस इतना है, मतलब एक लिस्ट बड़ी एक लिस्ट छोटी है, तो तुम मीट कहाँ करा लोगे भाई, थोड़ा विजुअलाइजेशन करा करो ना खुद से, कहीं दिखता है तुम्हें मीट होता हुआ, ये कहीं दिख रही है तुम्हें ये दोनों पॉइंटर आपस में कभी मिलेंगे भी, मिलते दिखते हैं तो बता दो यार, नहीं मिल रहे ना भाई, ये पॉइंटर कभी मिल ही नहीं सकते आपस में। रीजन क्या था पॉइंटर ना मिलने का, दोनों की लेंथ का डिफरेंस, दोनों की लेंथ में डिफरेंस था इसलिए रीजन था, यस और नो, दोनों की लेंथ सेम नहीं थी यही रीजन था, सही बात है ना गगन, रीजन क्या था कि दोनों की लेंथ डिफरेंट थी, दोनों की लेंथ अगर डिफरेंट थी तो एक पॉइंटर मीट कैसे करते। तो हमने क्या बोला, हमने बोला हमने स्टार्टिंग में दो पॉइंटर्स को यहाँ तो पॉइंट कराया हुआ है, एक को यहाँ पॉइंट कराया हुआ है, एक को यहाँ पॉइंट कराया हुआ है, ठीक है। बट हमने बोला ये ऐसे मिलने नहीं वाला है, अगर ये ऐसे मिलने नहीं वाला तो तुम्हें नहीं लगता यार कि ये दोनों मिलते कब थे, ये दोनों मिलते तब थे ना जब लिस्ट की लेंथ सेम हुआ करती थी, यस और नो, ये दोनों मिलते तब थे जब लिस्ट की लेंथ सेम हुआ करती थी, इक्वल लेंथ पे मिला करते थे। तो मैंने बोला लिस्ट की लेंथ को इक्वल करने के लिए अब दोनों लेंथ में डिफरेंस कितना है गाइस, 1 1 का डिफरेंस है। तो मैंने बोला इसको कॉम्पेंसेट करो, कॉम्पेंसेट कैसे करो, जितना डिफरेंस है ना बड़ी लिस्ट वाले पॉइंटर को उतना चला दो। तो अब तो मैंने लगता कि ये दोनों जो हैं अब सेम लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, अब तो ये क्या होगा, अब तो ये मिलने लगेंगे, अब तो ये मिल गए। तो जब सेम तुम्हारी जब लेंथ सेम थी तब तो ये मिलने लगेंगे। मान लो यहाँ पे एक और नोड प्रेजेंट होती, सपोज यहाँ पे एक और नोड थी, अब डिफरेंस कितना आ जाता, अब डिफरेंस कितना आ जाता, यहाँ पे लेंथ का, लेंथ का डिफरेंस यहाँ पे 2 आ जाता। तो अगर गाइस लेंथ का डिफरेंस यहाँ पे 2 आ गया था तो क्या होता, तुम्हारा
यहाँ ये पॉइंट कर रहा होता, यहाँ ये पॉइंट कर रहा होता, है ना। अब तुम्हें दिख रहा है यार कि ये कभी मीट नहीं करेंगे, तो तुम्हें अपने इस वाले पॉइंटर को कहाँ पॉइंट कराना चाहिए? तुम्हें अपने इस वाले पॉइंटर को पॉइंट कराना चाहिए यहाँ पे, कि भाई यहाँ से चलना शुरू कर, है ना, यहाँ से चलना शुरू कर। तो अगर यहाँ से चलना शुरू करना, तो गाइस हमने अपने बड़े वाले लिस्ट के पॉइंटर को कितने स्टेप्स मूव करा दिया इस चक्कर में? कितने स्टेप्स मूव करा दिया? 2 स्टेप्स। तो मैं कह सकता हूँ ना कि हमने मूव कराया कितना? हमने मूव कराया डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ ए एंड बी, यस और नो? इतना ही मूव करा रहे हैं ना हम, जितना हमारा L1 माइनस L2 है मॉड, उतने स्टेप्स हम अपने बड़ी वाली लिस्ट के पॉइंटर को मूव करा रहे हैं, है ना। ठीक है, सो ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। क्लियर है गाइस इतना सबको? तो हम लोगों को यही काम अब करना है। देखो इक्वल वाली लिस्ट में तो अपने को कोई पंगा नहीं है, हमें पंगा कहाँ पे? हमें पंगा वहाँ पे है जब इक्वल नहीं है लिस्ट। सो अगर हम दोनों जगहों पे हेड को रख देंगे तो हमारा इशू आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें वो पंगा हटाना है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला? हमने बोला सबसे पहले लिंक लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। दोनों लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। सो गाइस तुम दोनों लिस्ट की लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हो? मान लो मुझे पहली वाली लिंक लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट करना है, कैसे करूंगा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं क्या करूंगा? मैं हेड यहाँ पे है मेरा, तो मैं बोलूंगा काउंट को यहाँ मूव कर दो और काउंट को क्या कर दो 1, यहाँ मूव कर दो काउंट को क्या कर दो 2, यहाँ मूव कर दो काउंट को क्या कर दो 3, यहाँ मूव कर दो काउंट को क्या कर दो 4। जैसे ही तुम्हारा हेड नल हो गया, काउंट को तुमने 5 तो कर ही दिया था, और हेड तुम्हारा कहाँ पॉइंट कर रहा है गाइस? नल पे पॉइंट करने लगा, यस और नो, है ना। नेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वैसे ऐसा भी कर सकते हैं सिंपल। देखो जैसे मान लो हमें इस लिस्ट की लेंथ निकालनी है, तो हमारा हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हमारा काउंट इस वक्त 0 है। सो हमने बोला हेड को हेड के नेक्स्ट पे ले जाओ, काउंट के अंदर +1 कर दो, हेड को हेड के नेक्स्ट पे ले जाओ, काउंट को +1 कर दो, हेड को हेड के नेक्स्ट पे ले जाओ और काउंट को क्या कर दो? +1 कर दो। अब तुम देखोगे तुम्हारे पास लेंथ आ चुकी है और तुम्हारा हेड का पॉइंट कर रहा है नल पे, तो अब तुम क्या करोगे? तुम रुक जाओगे, बस इतना ही, है ना। सो हमने क्या बोला? हमने बोला एक काउंट ले लो, ठीक है। बाकी मतलब ये तो लिंक लिस्ट है सूर्यांश, इसके अंदर तुम कुछ भी खेल सकते हो, है ना। अगर तुम्हारे वाला भी सही चलेगा, पहले तुमने काउंट प्लस प्लस कर लिया, ठीक है, मूव करने से पहले, है ना, तो वो भी चलेगा, है ना। वो तो तुम अपना खेल सकते हो लिंक लिस्ट से, जब तक बस नल पॉइंटर एक्सेप्शंस नहीं आती, उसका ध्यान रखना है तो, हाँ। तो हमने क्या किया? हमने बोला हेड अगर नल नहीं है, जब तक हेड नल नहीं है क्या करो? हेड को पॉइंट कर दो हेड के नेक्स्ट पे और काउंट को क्या कर दो? प्लस प्लस, और रिटर्न क्या करना है तुम्हें? रिटर्न करना है तुम्हें काउंट, दैट्स इट। सो हमने भी यहाँ पे क्या किया? हमने लिंक लिस्ट, दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल ली। तो लेंथ 1, तो लेंथ 1 क्या आई गाइस अपने पास? L1 लिख देते हैं इसको। L1 क्या आई? लेंथ हेड ए, है ना। और L2 क्या आई? L2 आएगी लेंथ हेड बी। तो ये आ गई हमारे पास दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ, ठीक है। फिर हमने बोला एक डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस अभी स्टार्टिंग में क्या है? 0 है, ठीक है। फिर तुमने बोला अगर L1 ग्रेटर देन या इक्वल टू L2 है तो हम कुछ करेंगे, वरना हम कुछ और करेंगे, ठीक है। तो तुमने क्या किया गाइस? तुमने बोला L1 ग्रेटर देन इक्वल टू L2 है, तो गाइस डिफरेंस क्या निकालोगे? डिफरेंस ऐसे निकालोगे ना, L1 माइनस L2, यस और नो, क्योंकि L1 अब बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे,
एल्स में क्या करोगे, इक्वल का केस भी हैंडल हो जाएगा, L2 माइनस L1, क्योंकि अब L2 बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, राइट। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंस निकाले। अच्छा गाइस, हम क्या कर रहे हैं ना, हम दो पॉइंटर ले रहे हैं। पॉइंटर क्या ले रहे हैं हम, पॉइंटर ले रहे हैं हम P1 और हम एक पॉइंटर ले रहे हैं P2। तो मैं एक चीज तुमसे ये कह रहा हूँ कि जो मेरा P1 होगा ना, हमेशा बड़ी लिस्ट के हेड को पॉइंट करेगा, याद रखना हमेशा। एक मैंने वो बना लिया, ठीक है, मतलब एक अप्रोच बना लिया कि P1 हमेशा बड़ी लिस्ट के हेड को पॉइंट करेगा और जो P2 होगा ये हमेशा छोटी लिस्ट के हेड को, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तुम्हारा P1 किस वाली लिस्ट को पॉइंट करना चाहिए, L1 को या L2 के हेड को, किसको? L1 के हेड को पॉइंट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे L1 बड़ी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, इक्वल वाले केस में हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने बोला क्या, हमने बोला जो P1 है उसको पॉइंट करा दो तुम L1 वाली लिस्ट पे, यानी हेड ए पे, और P2 को तुम कहाँ पॉइंट करा दोगे, इस P2 को पॉइंट करा दो तुम हेड बी पे, ठीक है। और गाइस इस केस में P1 कहाँ पॉइंट करेगा, इस केस में P1 पॉइंट करना चाहिए L2 पे, क्योंकि हमने तो बोला ही, हमने कन्वेंशन रखी है। तो हम इस पे पॉइंट क्या करेंगे, इसको पॉइंट करेंगे हम हेड बी पे, और P2 को कहाँ पॉइंट कराएंगे हम, P2 को पॉइंट कराएंगे हम हेड ए पे, ठीक है। तो हमारा P1 हमेशा बड़ी लिस्ट के हेड पे पॉइंट कर रहा होगा। अब गाइस हमें क्या करना था, हमें ये करना था ना कि अगर डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस जीरो है, डिफरेंस जीरो है यानी लेंथ इक्वल है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो है तो हमें बड़ी वाले लिस्ट के पॉइंटर को डिफरेंस के इक्वलेंट मूव कराना चाहिए था, यस और नो? बड़ी वाले लिस्ट के पॉइंटर को डिफरेंस के इक्वलेंट मूव कराना चाहिए था हम लोगों को, क्या बोलते हो, यही करना था। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार यहाँ पे काम करो, यहाँ पे बोलो अगर डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो है तो क्या कर दो, मेरा P1 वाला जो पॉइंटर है ना उसको चलाते जाओ, P1 इज इक्वल टू P1 डॉट नेक्स्ट। कब तक चलाओ, जब तक डिफरेंस क्या ना हो जाएगा, जब तक डिफरेंस जीरो ना हो जाए, राइट। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिफरेंस इज ग्रेटर देन जीरो, P1 को चलाते जाओ और डिफरेंस माइनस माइनस। P1 को क्यों चलाएगा इस, क्योंकि P1 हमेशा मेरी बड़ी वाली लिस्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। P1 हमेशा मेरी बड़ी वाली लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा, तो इसलिए मैंने P1 को चलाया। अब तो गाइस मेरी अप्रोच कुछ रह ही नहीं गई, अब तो हमें क्या करना है, अब तो हमें बस यही वाला काम करना है ना, दोनों पॉइंटर को चलाते जाना है, दोनों पॉइंटर को चलाते जाना, रुक कहाँ जाना है, जहाँ दोनों पॉइंटर सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे वहां पे, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई कंडीशन क्या डालेंगे देखते हैं। मैंने बोला अगर किसी भी केस में P1 जो है वो P2 के इक्वल हो गया तो गाइस क्या हमें आगे चलने की जरूरत है यहाँ पे, अगर P1 P2 के इक्वल हो गया तो, अब P1 P2 के इक्वल हो गया तो हमें आगे चलना ही नहीं है। मैंने बोला रिटर्न कर दो P1 या P2 कुछ भी, क्योंकि दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, तो उस नोड के एड्रेस को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं P1 को P1 के नेक्स्ट पे ले जाओ और P2 को P2 के नेक्स्ट पे ले जाओ, राइट। सो गाइस अगर हम P1 और P2 को नेक्स्ट एक्सेस कर रहे हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ आ सकती है, नल डॉट नेक्स्ट पे, है ना। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकती है नल डॉट नेक्स्ट पे। सो मैंने बोला ना ही P1 नल हो ना ही P2 नल हो, ठीक है। वैसे तो कोई एक भी चेक लगा के काम चल जाएगा, क्यों काम चल जाएगा, क्योंकि अब तुम दोनों इक्वल जगह पे ही खड़े हो, है ना, स्टार्टिंग, ना ही P1 नल हो ना ही P2 नल हो, ठीक है। और गाइस अगर हमने ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट करी नहीं, इसका मतलब लिस्ट के अंदर इंटरसेक्शन था ही नहीं। जब लिस्ट के अंदर इंटरसेक्शन ही नहीं था तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, अगर लिस्ट के अंदर कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो हम रिटर्न करते हैं नल, है ना। हमने बोला रिटर्न कर दो नल, तो ठीक है, इंटरसेक्टेड डेट, क्लियर गाइस इतना। सो दिस इज योर इंटरसेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है।
मतलब दो लिस्ट के बीच में इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, ये वो वाली चीज़ है। तो ये सबको क्लियर है गाइस यहाँ पे? यहाँ किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो गाइस ऐसे निकालते हो तुम इंटरसेक्शन लिंक लिस्ट का। ठीक है, बस तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तुमने तुमने पहले इक्वल वाली अप्रोच निकाली। इक्वल वाली जब तुमने अप्रोच निकाली तो तुम्हें पता था कि इक्वल के लिए तुम्हें दो पॉइंटर चाहिए, दो पॉइंटर जहाँ मीट कर जाए हमारा काम चल जाएगा। फिर तुमने देखा यार दोनों लिस्ट की लेंथ भी अनइक्वल हो सकती है, तो तुमने क्या किया, तुमने दोनों पॉइंटर्स को चलाया। जैसे यहाँ खड़े थे तुम, तो तुमने क्या किया, यहाँ खड़े थे, तुमने दोनों को चलाया। तो जैसे ही तुमने दोनों को चलाया तुम्हें पता लगा यार ये मीटिंग पॉइंट तो आ ही नहीं रहा है, ये तो कहीं मीट कर ही नहीं रहे मतलब आपस में, है ना, कहीं मीट नहीं करेंगे। तो तुम्हें पता लगा डिफरेंस किस चीज़ की वजह से आया, डिफरेंस आया लेंथ में डिफरेंस की वजह से। सो लेंथ के डिफरेंस की वजह से जो तुम्हें डिफरेंस आया, तुमने क्या बोला, तुमने बोला मैं एक काम करूंगा, मेरे जो दो पॉइंटर हैं, एक पॉइंटर तो यहाँ है, छोटी लिस्ट का पॉइंटर तो ठीक है, मेरी बड़ी वाली लिस्ट का पॉइंटर जो है ना, मैं ना दो स्टेप आगे बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस भी कितना है, दो का है। अब तुम देखोगे तो अब तो ये दो लिस्ट इक्वल है ना, तो अब तुम इन दो लिस्ट पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज योर लॉजिक फॉर इंटरसेक्शन ऑफ दो लिंक लिस्ट। दो लिंक लिस्ट का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इस चीज का लॉजिक है। ठीक है, सो गाइस अभी तक लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सबको मस्त क्लियर है ना, या किसी को कोई डाउट है? इजी होता है लिंक लिस्ट के क्वेश्चन, बट पूछ लेते हैं। जैसे अगर मान लो तुमसे कोई टेक्निकल राउंड ले रहा है, तो टेक्निकल राउंड फेस टू फेस के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा डेटा स्ट्रक्चर तो लिंक लिस्ट ही है। अगर तुम्हें लिंक लिस्ट आता है, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन तुमने करे हुए हैं, तो तुम आराम से बोल सकते हो कि तुम्हें एलएल आता है। तो एलएल में वही क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं जो हम कर रहे हैं ना, इंटरसेक्शन, रिवर्स, डिलीट, यही क्वेश्चन बनते जाते हैं। सो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो इसके बाहर नहीं आते, 20-25 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाहर कभी कुछ नहीं आता। सो लिंक लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको पक्का करना एक अच्छी बात है, तो उसको कर लोगे तो बेटर है। सो आई गेस अब इतना टाइम तो है नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। Hey guys, meet you in the next.